राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के पालनहार है तेरे आधीन। आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 21 नवंबर 2024 आज का दिन है गुरुवार और आज आप सभी सुनेंगे अघन मास का छठा अध्याय। और आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। श्री राधा रानी के अपने गांव बरसाने की कहानी। बरसाने की एक संत की सत्य कथा। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे। प्रतिदिन वह सुबह उठते थे, यमुना जी में स्नान करते थे और श्री राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। उनका यह नियम हर रोज का था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। जब एक दिन वह सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह ही उठकर यमुना में स्नान करने गए, फिर श्री राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वो दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते उनके मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो कितनी कुछ लाते हैं इनके लिए, कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, तो कोई बिंदी लेकर आता है, कोई साड़ी तथा कोई लहंगा लेकर आता है, लेकिन मैंने तो मेरी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी जी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊँगा। फिर संत ने अपने मन में कहा कि लेकिन क्या लाऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात बस यही सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, यमुना जी में स्नान किया और अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन तथा पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार गए, सबसे सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा लेकर आए और अपनी कुटिया में बैठकर अपनी हाथों से सीले और सुंदर से सुंदर गोटा लगाए। और फिर जब पूरी तरह से सिलकर तैयार हो गया, तो मन में सोचा कि इस लहंगे को पहनकर मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी। मेरी राधा रानी इसे पहनेंगी तो बहुत सुंदर दिखेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस वस्त्र को लेकर राधा रानी के मंदिर गए और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए राधा रानी को पहनाएंगे तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यही मन में सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाने की लड़की लाली आई और बाबा से कहने लगी कि बाबा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से अपनी राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बना कर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को मेरी राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसी लहंगा चुनरी बनाई है। जब लाली जिद करने लगी तो संत जी ने उसे दिखाया। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली कि बाबा, ये लहंगा चुनरी तो बहुत प्यारी है, आप मुझे दे दो ना। राधा रानी के पास तो बहुत से वस्त्र हैं। तो संत बोले कि बेटी, तुझे मैं दूसरा लाकर दे दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से अपनी राधा रानी के लिए बनाया हूँ। लेकिन वह लाली कुछ भी नहीं सुनी और जिद करने लगी कि बाबा, मुझे दे दो। पर बाबा भी कहाँ मानने वाले थे। वो अपनी जिद पे अड़े थे कि मैं अपनी राधा रानी के लिए बना कर लाया हूँ, तुझे दूसरा दिला दूंगा। पर यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से हाथ छुड़ाकर और उनके हाथ से लहंगा छीनकर भाग गई। जब वो लहंगा लेकर चली गई तो बाबा बहुत दुखी हुए।
बहुत दुखी मन से वह रोने लगे कि मैंने इतनी मेहनत से अपनी राधा रानी के लिए यह लहंगा बनाया था, आज तक मैंने अपनी राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया और जब लेकर आया तो यह बालिका लेकर चली गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचते हुए संत उसी सीढ़ियों पर बैठे बैठे अफसोस में डूबे रहे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं। तो बाबा ने उन संतों को अपनी बात बताई। यह सारी बातें सुनकर सभी संत बाबा को समझाए और बोले कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर अपनी राधा रानी को पहना देना। चलो आज ऐसे ही दर्शन कर लेते हैं। इसी तरह से सब समझाकर फिर श्री राधा रानी के दर्शन के लिए ले गए। बाबा दुखी मन से ही गए राधा रानी के दर्शन करने के लिए और मन में यही सब सोच रहे थे कि लगता है मेरा तो किस्मत ही खराब है, राधा रानी को इच्छा ही नहीं थी और मेरे द्वारा इसलिए वो नहीं ली। बहुत सा विचार लेकर मंदिर में पहुँचे। वहाँ मंदिर का पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो ना, आज मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो देखा कि जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथ से बनाया था वही पोशाक राधा रानी पहनी है। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हो गए। राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मुझसे छीन कर ले आई, ऐसा क्यों। यह सुनकर श्री राधा रानी बोली कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह पोशाक केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका अति स्नेह भरा हुआ है, इसलिए मैं तो यह आपसे छीन कर ले आई क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया और मैं छीन कर ले आई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया कि श्री राधा रानी जी सिर्फ ब्रज धाम की रानी नहीं हैं बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी हैं। मान्यता है कि कृष्ण को पाने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा रानी की धुन ही काफ़ी है। श्री राधा रानी के जाप से मनुष्य को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिल जाता है और श्री राधा रानी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यूँ तो राधा रानी के अनेकों नाम हैं, लेकिन ब्रज में उन्हें किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम के पीछे की भी बहुत ही दिलचस्प कथा है। तो कल की कथा में हम जानेंगे कि श्री राधा रानी को किशोरी नाम कैसे पड़ा।